नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में दो जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों, दोनों महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। दोस्तों, 8वां पे कमीशन में क्या जवानों और जेसीओज का फिटमेंट का फॉर्मूला या पेमेंट पेंशन निर्धारण करने का फॉर्मूला बाकियों से अलग हो सकता है? क्योंकि 7वें पे कमीशन में हमने देखा है कि जितना नीचे लेवल के कर्मचारी थे उतना उनको कम फिटमेंट फैक्टर दिया गया है, और जितना ऊपर लेवल के कर्मचारी थे उतना उनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया गया है। तो क्या उस बात को कंपेंसेट करने के लिए, उस नुकसान की भरपाई के लिए 8वें पे कमीशन में कुछ उल्टा हो सकता है क्या? इसकी मांग उठी है, मंत्रालय तक डिमांड भी पहुंचाई गई है। 8वें पे कमीशन के संदर्भ में यह बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। एक न्यूज रिपोर्ट है, उसको देख के आगे इसके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, जुलाई 2025 से हमारा डीएडीआर 58% हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, कैसे निकाला जाता है डीएडीआर? बहुत सारे पेंशनर्स मेरे वीडियो में कमेंट भी करते हैं या मुझे व्हाट्सएप में भी कमेंट करते हैं कि 58% हो जाएगा। आप बोल रहे हैं, सरकार ने तो अभी घोषणा भी नहीं की है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? तो इसको लेकर के आपको सटीक कैलकुलेशन आसान भाषा में समझा दूंगा कि डीएडीआर किस तरीके से निकाला जाता है दोस्तों। जी हां, जिससे आप भी तसल्ली हो जाएंगे कि हां, हमारा जुलाई 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर 58% ही होना है। हालांकि इसकी घोषणा इस महीने के आखिर तक या अगले महीने के शुरू में हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इन्हीं दो विषयों की जानकारियों को लेके आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। आप जैसे लाइक करेंगे, हाइप करने का एक ऑप्शन आएगा इस तरीके से, वो हाइप वाला ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो 70 नंबर आप मुझे दे सकते हैं। उन 70 नंबर का असर ये होगा कि वीडियो YouTube और ज्यादा लोगों तक पहुंचा देगा। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले जुलाई 2025 से डीए 58% पर कैसे निकलता है ये फॉर्मूला, ये आगे समझाता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 7वें पे कमीशन को निर्धारित करते समय, उसका डिक्लेरेशन के समय एक बीसीपीआई रखा गया था, बेसिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि 2016 में रखा गया था, और वो रखा गया था 261.4। ये फिक्स है। आप पे कमीशन के रिकमेंडेशन वगैरह में भी देख सकते हैं, या गवर्नमेंट के वेबसाइट में भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बीसीपीआई है 261.4, ये आप जान के रख लीजिए। आगे मैं समझाता हूं अभी। अब दोस्तों, हमने लेना है एक साल का एआईसीपीआईएन का आंकड़ा। जी हां, जुलाई 2024 से लेकर के जून 2025 तक का हमने आंकड़ा लिया। जिस महीने में जितना एआईसीपीआईएन का आंकड़ा निकला था, सारा लेने के बाद हमने उस पूरा आंकड़े को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसका टोटल निकल गया 1722.8। ठीक है, अब इसको हमने एक महीने में डिवाइड किया, यानी कि 12 महीने से डिवाइड करते ही एक महीने का टोटल एग्रीगेट निकल गया। जी हां, और एक महीने का अगर एवरेज हम बढ़ोतरी माने तो 143.57 निकल के आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। देखिए, डीएडीआर को निकालने से पहले एक एवरेज निकाला जाता है, जिसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। 2.88 को इस एवरेज के साथ गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, हम एवरेज निकालेंगे। जो महीने का एग्रीगेट निकला है 143.57 और 2.88 को हमने गुणा कर दिया। उसको गुणा करते ही हमारा निकल गया एवरेज 413.48। यहां तक क्लियर है? अब चलिए हम डीए को कैलकुलेट करते हैं। डीए को कैसे निकाला जाता है दोस्तों? डीए निकालने का फॉर्मूला है एवरेज, जो हमने ये एवरेज निकाला, एवरेज माइनस बीसीपीआई। एवरेज माइनस बीसीपीआई, उसके साथ 100 को गुणा करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर से बीसीपीआई से उसको डिवाइड कर देंगे। जी हां, ये रहा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में हम आंकड़ों को डालते हैं। एवरेज हमारा निकला है 413.48, उससे हम माइनस करेंगे बीसीपीआई, कितना है 261.4। 261.4, अब इसको हम इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा? डिवाइडेड बाय 261.4, ये बीसीपीआई इससे डिवाइड होगा। अब इसका क्या निकलता है दोस्तों? अब इसका निकलता है, अगर इससे ये माइनस करके 100 से आप गुणा कर देंगे तो वो निकलता है दोस्तों 15208। 15208, और इसको हमने किससे भाग करना है? 261.4 से हमने डिवाइड करना है।
तो ये डिवाइड करते ही सीधा सीधा आंकड़ा निकल रहा है 58.17। ये रहा हमारा डीए का जुलाई 2025 से बढ़ने वाला परसेंटेज। तो ये रहा कैलकुलेशन आसान तरीके से कि 58% ही हमें डीए मिलेगा अब जुलाई 2025 से। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी को। 8 सीपीसी में जवान जेसीओज के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए, मांग मंत्रालय पहुंची। जी हाँ दोस्तों 8वें पे कमीशन में जवान से लेके जेसीओज तक को अलग से फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला दिया जाए या पे पेंशन बढ़ाने का कुछ और फॉर्मूला दिया जाए, ऐसी मांग माननीय रक्षा मंत्री जी के पास जो उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने कुछ दिनों पहले रखी थी। उसका एक न्यूज रिपोर्ट भी है, आगे मैं दिखाऊंगा कितना जस्टिफाइड तरीके से उन्होंने ये चीजें सामने रखी थी। अब 8वें पे कमीशन के ऐसे समय में, ऐसे परिप्रेक्ष्य में इस मांग का दोबारा रखा जाना जरूरी है। मंत्री महोदय से हम आग्रह करते हैं कि अब इस मांग को वो वित्त मंत्रालय में रखे, क्योंकि 7वें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर का जो अदला बदली हुआ था, नीचे लेवल वालों को कम फिटमेंट फैक्टर, ऊपर लेवल वालों को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, वो केवल सैनिकों के साथ नहीं हुआ था, सभी कर्मचारियों के साथ हुआ था, चाहे वो अर्धसैनिक हो, चाहे वो सिविल के कर्मचारी हो, सभी के साथ हुआ था। तो ऐसे में ऐसे मुद्दे के ऊपर जो डिसीजन लेने का जो अधिकार होगा वो वित्त मंत्रालय के पास होगा, और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पॉइंट को वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा, ऐसे चांसेस बिल्कुल कम होंगे। तो इसीलिए गणेश जोशी जी को अब इस मुद्दे को दोबारा से उठाना चाहिए और वित्त मंत्रालय को भेजना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर 8वें पे कमीशन से पहले ही ऐसे पॉइंट्स को अगर रखा जाए वित्त मंत्रालय में, तो हो सकता है टीओआर में ये पॉइंट भी सम्मिलित हो। चलिए जो रिपोर्ट आया है, एक हिंदुस्तान का रिपोर्ट है, उसको दिखाकर समझाऊंगा कितना जस्टिफाइड तरीके से इस रिपोर्ट में बताया गया, उसको देखते हैं। दोस्तों खबर जो देख पा रहे हैं हिंदुस्तान की खबर है, जेसीओ रैंक तक के वेतन का फॉर्मूला बदला जाए, और ये जोशी जी की मांग है। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से के सामने रखा मुद्दा। मुलाकात देहरादून, विशेष संवाददाता सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सैनिक से जेसीओ रैंक के स्टाफ के वेतन निर्धारण का फॉर्मूला संशोधन करने की पैरवी की है। शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान जोशी ने यह मुद्दा उठाया। जोशी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। अधिकारी वर्ग से निचले क्रम में सैनिकों की राशि को 2.57 से गुणा कर तय किया जाता है। अधिकारी वर्ग को गुणांक अधिक है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बेसिक वेतन को 2.62 से गुणांक किया जाता है। इसके बाद उनसे बड़े रैंक में बेसिक वेतन का निर्धारण 2.72 से गुणा करके किया जाता है। जवानों का गुणांक कम होने से उनका वेतन अपेक्षाकृत कम हो गया, जबकि उनका गुणांक उनके कम बेसिक के अनुसार ज्यादा होना चाहिए। जोशी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार का प्रयास किया जाए। जोशी ने बताया कि रक्षा मंत्री ने इस विषय पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इससे पहले जोशी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों की कीट, रेशम से निर्मित शाल और तुलसी का पौधा भेंट किया। उन्होंने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड आने का भी न्योता दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये मुद्दा अहम है, पुरानी मुलाकात की बात है, ये रिपोर्ट भी पुरानी है, लेकिन 8वें पे कमीशन के ऐसे समय पर अब ये मुद्दा दोबारा उठना चाहिए, और ये मुद्दा अब की बार वित्त मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए ताकि टीओआर में भी सम्मिलित हो सके। ये कुछ दिनों पहले की मुलाकात है, लेकिन अब जरूरी है, अब वित्त मंत्रालय को ये पॉइंट दोबारा गणेश जोशी जी भेजें, ऐसा हमारा आग्रह है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।